लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इसमें क्या क्या आता है। देखिए इसमें आता है ग्राफ जो मेन है, फिर उसमें बार ग्राफ, फिर पाई ग्राफ, हिस्टोग्राम, लाइन एंड लीनियर ग्राफ, कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स के बाद डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफ से। ग्राफ का मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ही है। ग्राफ होता क्या है, जब हम किसी डाटा को विजुलाइज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। ग्राफ जरूरी नहीं है कि हम ग्राफ पेपर में ही शो करें। ठीक है, वो अदर पेपर में भी शो करते हैं, जैसे कि पाई ग्राफ होते हैं उसको भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ग्राफ पेपर में ही शो किया जाए। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बार ग्राफ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बार ग्राफ में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, बार ग्राफ दो होते हैं, एक सिंगल, दूसरा होता है हम लोग का डबल। सिंगल बार ग्राफ क्या होता है, देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे कि ये हमारा बार ग्राफ है, ठीक है, ये वाई पे होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, हाँ, ये हमारा ग्राफ बनाया मैंने। अब इसमें मैं एक चीज दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया मार्क्स बच्चों के 0, 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पे ले लिया सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। सपोज दैट किसी एक बच्चे के इंग्लिश में आए हैं 10 मार्क्स, हिंदी में आए हैं 20 मार्क्स, मैथ में आए हैं 25। ओके, तो ये हमने सिंगल बार ग्राफ के थ्रू क्या किया, शो किया। ठीक है, हमने सिंगल बार ग्राफ का यूज करके हमने इस डाटा को रिप्रेजेंट किया, विजुलाइज किया। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट होता है डबल बार ग्राफ। इसमें क्या अंतर होता है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। जैसे कि नाम से ही लग रहा है डबल बार ग्राफ, तो मतलब इसमें 2 बार ग्राफ का यूज हुआ है ना। नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि डबल बार ग्राफ बोल रहा है, तो मतलब कि देखिए यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे मैथ। अब उसी बच्चे के इंग्लिश में फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे 15 मार्क्स। फर्स्ट सेमेस्टर में कितना आया था, 15 मार्क्स आया था। फिर उसी बच्चे के सेमेस्टर 2 में आए हैं 10 मार्क्स। ओके, फिर हिंदी में आए थे पहले सेमेस्टर में उसके 25, फिर सेकेंड सेमेस्टर में आए उसके कितने, 50। फिर मैथ में उसके आए फर्स्ट सेमेस्टर में 10, सेकेंड सेमेस्टर में आए उसके मान लीजिए 20 आ गए उसके। ठीक है, देखिए एक ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक है, बच्चा एक है, उसके 2 मार्क्स शो हो रहे हैं, एक पहले सेमेस्टर की, एक दूसरे सेमेस्टर की, एक साथ। जब हम एक साथ 2 सेमेस्टर के मार्क्स शो करने पड़ेंगे, हमें एक ही सब्जेक्ट के 2 सेमेस्टर के मार्क्स शो करने पड़ेंगे, तब हम लोग डबल बार ग्राफ का यूज करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, इसमें तो यूज नहीं कर सकते थे। मान लो इंग्लिश में फर्स्ट टर्म का दिखा दिया, सेकंड टर्म का दिखाना है तो हम सिंगल वाले में कैसे दिखाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, तो उसके लिए हमने डबल बार ग्राफ सेलेक्ट किया। इतना क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ते हैं पाई ग्राफ। देखिए पाई ग्राफ क्या होता है, देखिए पाई ग्राफ नाम आप थोड़ा सा, पाई चार्ट, पाई ग्राफ को हम लोग पाई चार्ट भी कहते हैं ना। ठीक है, तो पाई ग्राफ या पाई चार्ट होता क्या है, जब हम किसी डाटा को कंपेयर करते हैं,
जब हम किसी डाटा को कंपेयर करते हैं और उसके मतलब कि किसी डाटा के होल पार्ट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब करते हैं तो होता क्या है कि उसमें जो है यूज करते हैं हम लोग पाई ग्राफ का। जब हम किसी डाटा के जब हम किसी पार्ट के सॉरी किसी डाटा के होल पार्ट को कंपेयर करें, समझिएगा, किसी डाटा के होल पार्ट को कंपेयर करते हैं तो वो करते हैं पाई ग्राफ की, ठीक है। उसे हम लोग पाई ग्राफ कह सकते हैं, उसे हम लोग पाई ग्राफ के हिसाब से। देखिए जैसे कि आपको पता है पाई ग्राफ सर्कल में होता है ना, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए एक स्कूल में 50% बच्चे को क्रिकेट पसंद है, 10% बच्चे को फुटबॉल पसंद है, ओके, और 40% बच्चे को बोल सकते हैं अरे कोई भी गेम ले ले, मान लीजिए हमने ले लिया खो खो पसंद है, ओके, ठीक है। तो टोटल हो गया ना 100%, 50 10 60 100% हो गया, होल पार्ट हो गया। मैंने अभी कहा था आपसे किसी डाटा के होल पार्ट को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे कहते हैं पाई ग्राफ, ठीक है। अब देखिए क्रिकेट 50% है तो मतलब कि इसे हाफ बना लिया मैंने, ये क्या आ गया 50% क्रिकेट पसंद है, ठीक है। अब बचा क्या 10% हमारा क्या है फुटबॉल है, तो हमने 10% सेंटर से ही 10% काट के क्या बना लिया फुटबॉल, ठीक है। अब बचा क्या, ये बचा हमारा 40% जो कि क्या है खो खो। इस तरीके से हम लोग पाई ग्राफ को शो करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को पाई ग्राफ समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, देखिए हिस्टोग्राम जो होता है वो बार ग्राफ से सिमिलर होता है ना, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस ये होता है कि इसमें पहला डिफरेंस तो ये होता है कि इसमें इंटरवल होता है, दूसरा डिफरेंस ये होता है इसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, मतलब कि इनके पार्ट्स के बीच में गैप होता है, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, सॉरी इसके पार्ट्स के बीच में गैप नहीं होता है, सॉरी इसके पार्ट्स के बीच में गैप नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये मैंने बना लिया एक, ठीक। अब अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए किसी की एज है, यहाँ पे मैंने एज ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया क्या नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, ठीक। मान लीजिए 10 से 20 के बीच में इंटरवल लेके आया, मैंने कहा था इंटरवल होता है, ठीक है, हिस्टोग्राम में, और इनके पार्ट्स के बीच में गैप नहीं होता है, ठीक है। देखिए 10 से 20 के बीच में हमारा क्या है, मान लीजिए 4 बच्चे, 20 से 30 के बीच में क्या है हमारा 6 बच्चे, और 30 से 40 के बीच में क्या है हमारा 2, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हम यहाँ पे बनाएंगे क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मैंने बना दिया है, 8 तक जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखिए बनाएंगे क्या, हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, जैसे कि ये बना सकते हैं 0 है यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 50, ओके। अच्छा एक चीज देखिए, अब इसमें हम लोग का बिल्कुल भी देखिए गैप नहीं होगा, इसके गैप होना चाहिए नहीं होगा। जैसे कि हम लोग अगर देखें 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं 4 है, तो 10 ये है 20 ये है, 4 कहाँ है 4 ये है ना, 4 ये देखिए, ठीक है। तो हमने देखिए 10 और 20 को एक साथ देखा ना, ठीक है, गैप तो है ना। अब उसके बाद देखिए
20 से 30 के बीच में कितने हैं? 60 है, 6 है, सॉरी, इसी से हमने जोड़कर बना दिया। देखिए 20 और 30 आपस में क्या चला, गैप तो है नहीं, गैप है, ठीक है। अब 30 से 40 के बीच में क्या है, 2 है, 30 से 40 के बीच में 2 बना लो, ठीक है। मतलब कि इनके पार्ट्स के बीच में गैप नहीं होता, ठीक है। जैसे कि उसमें सिंगल भाग में आपने क्या था, गैप था ना, ठीक है, ऐसे ऐसे होता था, गैप था ना इसके बीच में, लेकिन इसमें गैप नहीं है, देखिए, ठीक है, तो इसमें गैप नहीं होता है। हिस्टोग्राम क्या होता है, देखिए जैसे कि मैंने एज ले ली 10 से, और इसमें इंटरवल ऑफ टाइम होता है, देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम भी है ना, इंटरवल में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लाइन एंड लीनियर ग्राफ, लाइन एंड लीनियर ग्राफ। देखिए हम लोग लाइन ग्राफ की बात करें और लीनियर ग्राफ की बात, लाइन लीनियर, ठीक है। तो लाइन में जैसे जैसे कि पहले ये एक ग्राफ हो गया, ठीक है, इधर बना लेते हैं, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। मान लीजिए हमने कोई पॉइंट ले लिया, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, देखिए ये गया ऊपर, ये आया फिर नीचे, ठीक है, फिर ये गया ऊपर, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कोई कंपनी है, पहले वो क्या हो रही है, किसी कंपनी का जो इनकम है, किसी कंपनी की जो इनकम है, मतलब कि आप समझते हैं प्रॉफिटेबल, ठीक है, उसको अगर हमें शो करना है इस ग्राफ में, ठीक है, तो लाइन ग्राफ में हम कैसे शो कर रहे हैं, देखिए पहले वो कंपनी का प्रॉफिट मतलब कि इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है ना, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट से क्या हुई, वो डिक्रीज हुई, फिर यहाँ से क्या हुई, इनकम इंक्रीज हुई ना, तो मतलब कि ये पॉइंट क्या है, फिक्स नहीं है हमारे, ये पॉइंट हमारे फिक्स नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसे पॉइंट्स जिसमें कि हमारा ट्रेंड जो है रुकता नहीं है, ट्रेंड होता नहीं, मतलब कि ट्रेंड एक जैसा नहीं होता, ठीक है, तो वो हमारा लाइन ग्राफ में है, ठीक। अब लीनियर ग्राफ में हम लोग बात करें, जैसे कि मान लो कि एक ऐसे से पॉइंट बनेंगे, उसमें क्या हुआ, ये इंक्रीज ही तो हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है ना सिर्फ, या फिर लीनियर ग्राफ में ऐसे ऐसे होगा, मतलब ये पॉइंट्स क्या है, नीचे हो रहे हैं, मतलब कि सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, या तो सिर्फ इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, इसकी तरह नहीं कि कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा कभी घटा, नहीं, वो लीनियर ग्राफ में एक कांस्टेंट रहता है ट्रेंड, ठीक है, जो ट्रेंड रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इसमें कांस्टेंट नहीं रहता। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आप लोग को। देखिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स, देखिए अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, एक होता है हमारा एक्स को एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। जब हम किसी पॉइंट को, हमें किसी पॉइंट को फिक्स करना होगा, जब हमें किसी पॉइंट को फिक्स करना होगा तो उसके लिए हम लोग दो पॉइंट्स का यूज करेंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि मान लीजिए हमें किसी पॉइंट को फिक्स करना है, तो उस पॉइंट को फिक्स करने के लिए हम लोग दो पॉइंट्स लेंगे जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स, क्या नाम दिया इसको हमने, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सपोज दैट मैंने लिया 4,3, सपोज दैट, ठीक है। तो 4 हमारा, पहले किसको देखेंगे, x को, पहले क्या आता है x,
इसको हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं और वाई वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ये लोग ये हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो चलेगा। ये है 4, एक्स वाला क्या है 4, तो 4 पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। ठीक है, वाई वाला क्या है 3, 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब कि अब इसके इधर आ जाओ, ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर कहीं ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 4,3। यहाँ पर ये पॉइंट देखिए फिक्स हुआ ना। जहां पर वो पॉइंट फिक्स होता है वो किसकी हेल्प से हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स और वाई को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स। इतना क्लियर हुआ। ओके, अच्छा अब कोऑर्डिनेट्स के बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे, देखिए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, सॉरी रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। देखिए रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, अगर हम लोग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताएं। देखिए जैसे कि वैसे तो दो होते हैं। देखिए एक होता है डिपेंडेंट, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंड, डिपेंडेंट, हाँ। दूसरा होगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग ऐसे समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। डिपेंडेंट मतलब नाम से पता चल रहा है कि जब कोई चीज किसी दूसरी चीज पर डिपेंड होती है ना। जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं, गार्डन में डिपेंड होते हैं कि जब पापा मम्मी चाहेंगे तभी वो चीज पॉसिबल है ना, हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक। और इंडिपेंडेंट क्या, कुछ चीजों पे हम अपना फैसला ले सकते हैं, है ना। जैसे कि कुछ अगर कुछ छोटी छोटी चीज है तो उस पर हम लोग अपना फैसला ले सकते हैं। तो क्या है, हम किसी पे डिपेंड नहीं है। डिपेंड मतलब जब हम किसी के ऊपर निर्भर हो। ठीक है, और जब हम किसी के ऊपर निर्भर ना हो। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। अच्छा देखो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यूज एंड बिल। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम यूज करेंगे, है ना, तो मान लीजिए हमने एक्स यूनिट यूज किया तो उसका कुछ ना कुछ तो बिल आएगा ना। एक्स यूनिट यूज किया तो उसका कुछ ना कुछ तो बिल आएगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो तो भाई खर्च हो रही है ना। तो वो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। क्या हो गई, वो इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है, लेकिन जितना तुमने बिजली खर्च की है, जितना आपने बिजली खर्च की है, उसकी कोई ना कोई यूनिट तो बनेगी ना। मान लीजिए एक्स यूनिट आई और इस यूनिट का पैसा, इस यूनिट का पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब कि जो पैसा हमें पे करना है वो यूनिट पे डिपेंड है। जितनी यूनिट खर्च होगी उतना पैसा हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रुपीस जो बिल है वो किस पे डिपेंड है, यूनिट पे डिपेंड है। ठीक है, जितना पैसा हमें पे करना है वो यूनिट पे डिपेंड है। मतलब कि ये क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ। क्या हुआ, ये डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंड हुआ। ओके, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसका जो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका है हमारा, दूसरा एग्जांपल है हमारा, देखिए जैसे कि दूसरा एग्जांपल है क्वांटिटी एंड कॉस्ट। देखिए जैसे कि क्वालिटी और कॉस्ट की बात करें तो अगर हम किसी एक चीज को 10 रुपीज में खरीद रहे हैं तो 2 खरीदेंगे तो कितने हो जाएगी 20, 3 खरीदेंगे तो कितनी हो जाएगी 30। ओके, मतलब कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे इसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। मतलब कि ये इस पर डिपेंड है। ठीक है, ये इस पर क्या है, डिपेंड है। ठीक, और देखते हैं।
इंटरेस्ट। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अगर हम लोग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपए लिए, 10,000 रुपीज लिए, ठीक है, 10% पे, तो 10% पे लिए तो उसका कितना हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपीज आपका हो गया ना। अच्छा, 100 रुपीज आपका हो गया, देखिए, है ना। अगर आप 20,000 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 30,000 लेंगे तो 300 हो जाएगा। देखिए ये बढ़ रहा है ना, जैसे 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 ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है ना। तो मतलब कि ये इस पर डिपेंड है, ठीक है, ये इस पर क्या है, डिपेंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग और देखते हैं ये वाला हमारा कौन सा, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। अगर हम लोग टाइम और डिस्टेंस की बात करें, देखिए, तो अगर 1 आवर में वो 10-20 किलोमीटर डिस्टेंस करता है, तो 2 आवर में कितना करेगा, 40। 3 आवर में कितना करेगा, 40 20 60 हो जाएगा, 60 किलोमीटर, है ना। इस तरह से क्या होगा, बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, मतलब कि डिपेंड, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एग्जांपल तो बता दिए सबके। एक चीज और जान लीजिए, ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, है ना, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो इनका ग्राफ कौन सा बनेगा, इनका हमेशा एक ही ग्राफ बनेगा, लीनियर का। अगर ये बढ़ता है तब भी, घटता है तब भी, क्योंकि इनमें लीनियर ग्राफ क्यों बनेगा, क्योंकि लीनियर ग्राफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट के लिए जैसे कि हमको इसका बढ़ाना है ना, तो अभी ये बढ़ रहा है तो ये हमें बढ़ाते हुए दिखाना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए इसका बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पर, एक मिनट में आपको बताता हूँ। सपोज दैट हमें इसका बनाना है, तो ऐसे किया हमने, 0 10 20 30 40, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4, ना। तो मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, देखिए जैसे जैसे बढ़ेगा ये भी बढ़ता जाएगा ना हमारा, जैसे कि ये 40 पे है ना, तो 4 आवर में बढ़ता जाएगा इस तरह से। कहने का मतलब ये इस तरह से ये बढ़ता जाएगा ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे ये बढ़ेगा ये कांस्टेंट पे में आता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि लीनियर हमेशा, इसमें डिपेंडेंट वाले में हमेशा लीनियर ग्राफ ही शो होगा। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज होगा, ठीक है। ओके, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।